इतनी अच्छी डाइट कर रही हूँ, इतना अच्छे हेल्दी फूड्स खा रही हूँ, हार्ड एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट फिर भी मेरा बेली फैट नहीं जाता। यही सभी के क्वेश्चंस होते हैं और डेफिनेटली यही बोला जाता है, मेरे साथ तो स्पेशली यही बोला जाता है कि देखना मैम कल मेरा वेट चेक होना है तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। ये सब चीजें अगर आप भी सोचते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि हमारा बेली फैट आखिर हम हेल्दी खाना खाने के बावजूद या इतनी अच्छी एक्सरसाइज करने के बावजूद हमारा बेली फैट क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आप एंड तक देखना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन रितु। आज जो मेरा टॉपिक है, वीडियो है, वो है कि हमारा बेली फैट या हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो पाता है। अगर हम इतनी अच्छी हेल्दी फूड्स भी ले रहे हैं, अगर हम इतनी अच्छी एक्सरसाइज, हम हार्ड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हमारा बेली फैट क्यों नहीं कम होता। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेट गेन के रीजंस क्या होते हैं, क्यों हमारा वेट गेन होता है। तो अगर हम वेट गेन की बात करें तो उसके जो रीजंस हैं वो है कि जैसे हमें पता है कि कोई क्लिनिकल इश्यूज है हमें, या कोई थायराइड है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है हमारा, या फिर हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी रीजंस होते हैं। बट अगर हम सोचें कि अकेला एक हेल्दी फूड खाने से या एक अच्छी एक्सरसाइज करने से हम वेट लॉस कर लेंगे, तो ये रीजंस आपके लिए बहुत गलत है। बिकॉज आज मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ कि अगर हम हेल्दी फूड भी खाते हैं या हम इतनी अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं बट फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सो वेट लॉस और बेली फैट नॉट अबाउट कि हाउ यू ईट एंड हाउ यू एक्सरसाइज। इसमें जो मेन रीजन है वो है बहुत ही डीप है। तो डीप रीजंस में हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी पे बहुत सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो है हमारे इमोशंस, वो है हमारे थॉट्स, कि हम कैसे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं हमारे माइंड में, कैसे थॉट्स हैं हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताऊंगी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक तौर पर बात करें कि इमोशंस एंड थॉट्स हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो मैं बात करती हूँ कि जो इमोशंस हैं और वो थॉट्स हैं, दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, आपका मेटाबोलाइज कैसा होगा, आपका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, आपका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, और साथ के साथ आपका क्लियर आउट कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे। तो हम बात करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि अगर आप सैड होते हो, अगर आप लॉट ऑफ स्ट्रेस में खाना खा रहे हो, या फिर अगर आप लॉट ऑफ फियर में खाना खाते हो, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हैम्पर होगा। अगर आप जॉय के साथ खाना खाते हो तो वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा उसको करेगा, वो बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। हम एक एग्जांपल की बात करें अगर, ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है थॉट्स को लेके, तो वो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ अभी। तो सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो रिएक्ट करते हैं, इमोशंस जो हैं हमारे वो ट्रिगर करते हैं हमारी फीलिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने सैड फीलिंग है या मैं बहुत खुश हूँ खाना खाने के टाइम पे, ठीक है, वो आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करेंगे। फिर जो आपकी फीलिंग्स हैं वो हमारी ट्रिगर करेंगी केमिकल रिएक्शन इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन करेंगी जो हमारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद उससे क्या प्रोड्यूस होगा, अदर केमिकल्स एंड हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, फिर हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करेंगे, या तो फास्ट करेंगे, ठीक है, या तो वो स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। तो फास्ट उनके करेंगे जो जिनका मोशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ ले रहे हो, ठीक है, तो डाइजेस्टिव जो जूसेस है या एंजाइम है वो बहुत ही अच्छा फूड प्रॉपरली जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी यूटिलाइज करेंगे, या वो क्लियर हो जाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, बट अगर मैं नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग के साथ करूंगी तो जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑर्गन्स में जाएंगे, या हमारा मेटाबॉलिज्म है, या फिर हमारा यूटिलाइजेशन है, वो उतना ही स्लो, यहां तक कि शट डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्सन की बात करें, ठीक है, उसने बहुत सैड के साथ, बहुत स्ट्रेस के साथ, बहुत एक डरा हुआ खाना खाया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब हम खाना खाएंगे तो जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी यूटिलाइज भी होगी, बर्न भी होगी, बर्न होने के बाद फिर एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम कोई फेयर के साथ या डरा हुआ खाते हैं तो वो एनर्जी क्या होगी, हमारी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बोलेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बंदा डरा हुआ है, इसको आगे जाके फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, वो कैलोरीज बर्न होने की बजाय वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमारे जॉइंट्स के आसपास या हमारे फैट जो ऑर्गन्स के आसपास वो है, वो एक लेयर बना देगी, जिसकी वजह से हमें बेली फैट हो रहा है। तो आइए चलते हैं, आज मैं एक चीट डे की एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप चीट डे पे हैं, ठीक है, तो आपने लाइक जैसे यहाँ पे बहुत फेमस है अमृतसर कुलचा, तो अगर आपने अमृतसरी कुलचा खाया, 2 पर्सन हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दोनों ने 2-2 कुलचे खाए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन बहुत ही जॉय के साथ खाया उसने, और बहुत ही उसको सेटिस्फेक्शन है कि मैं थैंक गॉड आज मुझे ये खाने को मिला है। ठीक है, और जो दूसरा है वो बहुत डरा हुआ या डरी हुई है कि मैंने आज बहुत चीट मील की है, मैंने डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वेट गेन होगा, उसके मन में फियर है, ठीक है, बहुत ही डर है, उसका स्ट्रेस जो है लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ये चीज़ें हैं तो उसमें दोनों में, अगर आप दोनों की चीज़ें अगर उन्होंने खाई, उन्होंने दोनों ने चीट मील है, तो इनका डाइजेशन कैसा होगा। अगर हम डाइजेशन की बात करें, जो इनका डाइजेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने हैप्पी के साथ खाया, जॉय के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ खाया, तो इनका जो है रिजल्ट होगा कि इनका ग्रेट डाइजेशन होगा। ठीक है, इनका इजीली टू डाइजेस्ट हो गया है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, इम्यूनिटी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जॉय के साथ खाया। बट इनका जो इन्होंने बहुत डर के साथ खाया है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली अगर हम नॉर्मल की भी बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कुलचे की भी ना करें, अगर नॉर्मल घर की रोटी भी खाते हैं, तो मोस्टली मेरे पास क्लाइंट आके बोलते हैं मैम मुझे एसिडिटी हो जाती है, मैं कुछ भी खाता हूँ, मैं रोटी खाती हूँ, मुझे एसिडिटी, मुझे ब्लोटिंग क्यों होता है, क्योंकि हम एक डर के साथ खा रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ फोन पे है, हमारा ध्यान सिर्फ लैपटॉप पे है। ठीक है, हम उसको बिकॉज हम अपना माइंड यूज नहीं कर रहे हैं, उस टाइम हम फोन चला रहे हैं, हमें कोई है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें तभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तभी हमें इंडाइजेशन होता है, बिकॉज हम स्ट्रेस में खाना खाते हैं, हमें बहुत डर में होता है, या फिर हमें कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमारे खाने को, इसलिए ये जो डाइजेशन है वो पुअर डाइजेशन में गिना जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक चीट मील की भी बात ना करूं, अगर सिंपल की भी बात करूं, ठीक है, तो पुअर डाइजेशन है, ठीक है, और एसिडिटी साथ में ही क्रिएट हो जाएगी, अगर नॉर्मल खाना भी है तभी भी, ठीक है, ब्लोटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। मेरे पास बहुत आते हैं क्वेश्चंस कि हमें एसिडिटी क्यों होती है, ब्लोटिंग क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसका रीजन ये है। ठीक है, तो
ये चीज़ें तभी हो रही हैं बिकॉज हमारा जो ध्यान है वो प्रॉपर फूड पे नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा है। अगर आप बोलो कि मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे हूँ, मैं बहुत अच्छा बेली फैट करना चाहती हूँ, मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो अपनी डाइट को आप ऐसे बनाएं कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो किसी भी डाइट से। अगर आप एक ही डाइट प्लान को करते रहोगे आप बोर हो जाओगे। तो आपने क्या करना है कि अगर कुछ भी ऐड डाउन करते हो अपनी डाइट में, अगर हेल्थी फैट फॉर एग्जांपल कि मुझे एक दाल खानी है, उसमें अगर मैं देसी घी डाल रही हूँ, तो ये मत सोचो कि मेरा वेट गेन होगा, ठीक है। तो वो चीजें आप इंजॉय के साथ खाओ कि हाँ अगर मैं हेल्थी फैट भी इंक्लूड कर दूंगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर कोई पॉरेज खाना है, अगर आप दलिया खा रहे हो, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप स्वीट दलिया बना रहे हो, तो उसमें आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो। अगर आप इतना सोचोगे तो डेफिनेटली वो बेली फैट कभी होने नहीं वाला। हम बात करें कि ब्रेन की, आप अगर सोच रहे हो कि ब्रेन हमारा यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारी फूड पाइप से लेकर इंटेस्टाइन तक अपना खुद का ब्रेन होता है, जिसे हम ENS कहते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो आपने देखा होगा कि हम बहुत डर फील करते थे, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा। तो डेफिनेटली उस टाइम पे क्या होता था, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में बहुत पेन होनी स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो ये अपना नर्वस सिस्टम, आप इसी से एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो ब्रेन सोचता है वही हमारे साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप अपने खाना खाओ या कुछ भी आप इंजॉय के साथ खाओ, मेरा यही जो मेन मकसद था पूरी वीडियो बनाने का, कि जब भी आप खाना खाओ तो अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखो, अपने डाइट प्लान करते हुए इमोशंस को पॉजिटिव रखो, अपनी एक्सरसाइज करते हुए अपने हेल्थी प्लान पे। आप ये मत सोचो एक टाइप का ही फूड लेना है आप ये सोचो कि मैं जो भी खा रही हूँ एक अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए खा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूरी में खाना है, वैसा आपने खाना नहीं खाना है। आपने एक अच्छी, अगर उसको टेस्टी बनाना है तो कुछ आप ऐड डाउन कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि वो आप इंजॉय के साथ खाओगे। अगर आप कुछ भी अपनी मनपसंद का कुछ भी ऐड करोगे, तो जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसी चीज़ें करने पे हमारे डेफिनेटली हमारा वेट लॉस भी होगा और हमारा बेली फैट भी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ एक सिंपल शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आप 2 मिनट्स के लिए आफ्टर और बिफोर के साथ आप डीप ब्रीथ ले सकते हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हो अपने अंदर, ठीक है। और बी ग्रेटफुल कि आप बहुत भगवान से आपको थैंक्स करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा खाना मिला है। आप ये चीज़ें अगर पॉजिटिव के साथ खाओगे तो डेफिनेटली आपका बेली फैट भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आप वेट स्केल मशीन पे भी चढ़ोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। जब भी खाना खाना है जल्दी जल्दी नहीं करनी, हरी नहीं करना है, बिल्कुल च्यू करना है प्रॉपरली। खाना च्यू करने के बाद एक लिक्विड फॉर्म को अंदर लेके जाना है। जितना लिक्विड फॉर्म को अंदर लेके जाओगे डेफिनेटली उतना ही अंदर टाइम कम लगेगा हमें डाइजेशन में, उतनी जल्दी यूटिलाइजेशन होगी, उतनी जल्दी हमारा डाइजेशन भी उतना अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपको अपनी माइंड में रखनी है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप स्ट्रेस मत लो, आप पॉजिटिवली खाओ, आप काम होके खाओ, आप एक हैप्पी होके खाओ। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल पे जाओगे। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे भी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। थोड़ा क्लिनिक की इश्यूज़ थे, कुछ चेंजिंग की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर डेफिनेटली अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ और ऐसे ही पॉजिटिव वाली वीडियोस मैं आगे भी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।